एमन्स हाउसिंग की एक सच्चा जन्नती वाक़या है। सत्रीज खुश आमदीद, विस्पर्स ऑफ द डार्क में जहां शैतान दरवाजा नहीं खटखटाता, वो अंदर आकर बस जाता है। जब एमोन्स फैमिली ने अपने घर में शैतानी असरात का सामना किया तो हर इशारा बेसमेंट की तरफ गया, जहां कंक्रीट के नीचे एक नापाक गड्ढा छापा था जिसमें जाती अशिया, हड्डियां और शैतानी निशान दफन थे। इसके बाद घर ने एक नया कहर खोला। बच्चे हुआ में मालिक हुए, आईने टूटे, जंजीरें रातों में घसीटती गईं, और सबसे छोटे बेटे ने इस का जिक्र किया जो इसे हमेशा के लिए अपने साथ चाहता था। जब फादर माजिनोट ने आखिरकार एक एग्जोर्सम किया तो बदरूल लातविया के जिस्म से तो निकली, लेकिन इसकी जिंदगी से नहीं। कहानी जारी है। खानदान ने 68 कैरोलिना स्ट्रेट छोड़ दिया। वो गेरी शहर के एक और हिस्से में मुंतकिल हुए, इस उम्मीद पर कि जैसे फर्नीचर साथ आता है वैसे ही सुकून भी वापस आ जाएगा। लेकिन शैतान को आपका नया पता मालूम होना जरूरी नहीं होता। कुछ वक्त के लिए सब ठीक लगने लगा। बच्चे दोबारा हंसने लगे। सबसे छोटे ने नींद में चलना छोड़ दिया। रूसा ने वो बाइबल दोबारा निकाली जो पिछले घर में खोलने से भी डरती थी। लेकिन फिर सब दोबारा शुरू हो गया। लातविया ने देखना शुरू किया। एक्सो में साए। एक बार जब वो बालों में कंघी कर रही थी तो आईने में एक साया उसके पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो मड़ी वो धोए में बदल गया। नए घर की फजा घटी हुई, बासी लगने लगी, जैसे कोई मरा हुआ जिस्म अभी तक सांस ले रहा हो। जब वो दुआ पड़ती, रोशनी मुधम हो जाती। वही बो, सल्फर, सड़ी हुई खाल हवा में भरने लगी और ख्वाब वापस आ गए। वही बेचेहरा औरत जो बेसमेंट में खड़ी रहती थी अब इसके बस्तर के पास खड़ी रहती। उसके हाथों से काला गाढ़ा मादा टपकता। वो कभी कुछ बोलती ना थी, सिर्फ घूरती रहती। बच्चे फिर से बदलने लगे। दरमियाने बच्चे ने बोलना बंद कर दिया। सबसे छोटा बच्चा वही पुराना घर फिर से बनाता, लेकिन अब वो घर आग में जल रहा होता और वो सब उसके अंदर होते। फिर एक रात रूसा की आंख खुली तो उसकी चादर खून में लथपथ थी। उसकी नाक नींद में बही थी, लेकिन खून उसके मना से ऊपर की तरफ बहा हुआ था, जैसे किसी ने खींचा हो। लातविया ने एक नए पादरी को बुलाया, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ वो बैठक में गिर पड़ा, झुटकों में तड़पने लगा और मना से झाग निकलने लगी। वो बच गया, लेकिन वो दोबारा कभी वापस ना आया। तब लातविया को यकीन हो गया वो घर में नहीं रखा, वो उनके साथ आ गया था। फादर माजिनोट दोबारा आया और इस बार इसने 3 एग्जोर्सम किए, एक नजी, एक लातीनी में और एक सरकारी। लेकिन इसने खुद माना ये एक बदरूह नहीं थी, ये एक पूरा कॉलोनी थी, एक छता जो किसी पुरानी नाराज रूह के हाथों बांधा गया था। कैथोलिक चर्च ने तफ्तीशकार भेजे। उन्होंने फैमिली से बात की, तस्वीरें देखें, वीडियोस देखें, डॉक्टरों, पुलिस और समाजी कारकुनों की रिपोर्ट्स पढ़ें। सबकी कहानी एक ही थी, नामुमकिन चीजें हुई और उनके सबूत मौजूद थे, लेकिन वो हस्ती फिर भी ना रखी। आखिरी एग्जोर्सम के बाद सबसे छोटे बच्चे ने 3 घंटे लगातार चीखा। इसके मना से खून बहा, नाखून टूटकर गिर गए। उसने दीवारें नोची और बार बार एक ही लफ्ज लिखा, मेरा। वही लफ्ज राख में खिड़कियों पर जाहिर हुआ, आईने पर बर्फ में, रूसा की गाड़ी के डैशबोर्ड की धूल में। फिर खामोशी, ना कोई साया, ना आवाज, बस सुकूत, बहुत ज्यादा सुकूत। लातविया ने इस पर एतमाद ना किया। उसने एक आमला से राबता किया जो चर्च से अलग थी। औरत ने कोई सवाल ना किया, सिर्फ हाथ लातविया के माथे पर रखा और सरगोशी की। तुमने इसे निकाला नहीं, तुमने इसे खुराक दी है। लातविया पैसे दिए बगैर चली गई और फिर भी वो खौफ वापस ना आया।
हफ्ते गुजर गए, बच्चे बेहतर होने लगे। रूसा ने फिर मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन लातविया के दिल में कुछ बाकी था। हवा में बजली जैसा एहसास, जल्द पर रेंगती खंकी, जैसे कोई पर्दे पीछे छुपा हुआ इंतजार कर रहा हो। क्योंकि शैतान मरता नहीं, वो खुद को ढाल लेता है, और कभी कभार वो सोता है, न बेसमेंट में न साए में, बल्कि हमारे अंदर। तो अगर एग्जोर्सिज्म ने इसे मारा नहीं, तो शायद उसे छुपने के और रास्ते दे दिए। यह है YBR Whispers of the Dark, जहां कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हैं, बस अगला बाब तलाश करती हैं। अगर आप समझते हैं कि शैतान याद रखता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और किसी ऐसे शख्स से शेयर करें जिसे यकीन नहीं। सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अंधेरे से एक कदम आगे रहें, और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला ख्वाब आपका नाम जानता हो सकता है। अगली किस्त में शैतान का गवाह। पुलिस, डॉक्टर्स, रियासत, सबने वो कुछ देखा जो उनके फहम से बाहर था। लेकिन एक अफसर ने जरा ज्यादा देर तक देखा और कुछ वापस घूरने लगा।